हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर ऑल इन वन केमिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब हमारी जो टेम्परेचर है कांस्टेंट होगी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब जो वॉल्यूम होगी ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। वॉल्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट टेम्परेचर कांस्टेंट कह लो, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो के कांस्टेंट आया। के कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अब देखो के क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। पी एंड वी विल बी चेंज। के इज कांस्टेंट, ये दोनों क्या होंगे? वेरी होंगे, दे विल बी चेंज। तो हम इन दोनों को जो चेंज हो रहे हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं। पी वी इक्वल्स टू के, ये लिख सकते हैं हम। अब जब गैस है, जब गैस चेंज होगी तो उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी चेंज होगी। इट मीन्स उसका प्रेशर की इनिशियल वैल्यू और वॉल्यूम की इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों चेंज होंगी ना। तो प्रेशर P1 को हम लिख सकते हैं P1 इनिशियल प्रेशर होगा हमारा, इनिशियल प्रेशर। और V1 क्या होगा हमारे पास? इनिशियल वॉल्यूम। और P2 होगा हमारे पास फाइनल प्रेशर। और V2 होगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। जब जब गैस चेंज होगी तब ये सब यूज़ होंगे, और जब ये यूज़ होंगे तब हमारा बॉयल्स लॉ यूज़ होगा। दैट इज़ P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। यही हमारा बॉयल्स लॉ है कि P1V1 इक्वल होंगे P2V2 के। तो हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत इजी है। न्यूमेरिकल करने से क्या होता है कि इजी बन जाता है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml एट प्रेशर ऑफ अ 0.820 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमारे पास गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है। प्रेशर कब? ये इतना प्रेशर कब है? जब इतना टेम्परेचर है। पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन डाटा इज दिस। V1 इक्वल्स टू 200 ml एंड P1 इक्वल्स टू 0.820 बार जब टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाइज व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब हाउ मच वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है। हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाई व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर, जब इसका प्रेशर कितना हो? 1.025 बार एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर इतना प्रेशर होगा तब उसकी वॉल्यूम क्या होगी? मतलब P2 जब होगा 1.025 बार सेम टेम्परेचर पर, देन V2 फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब हमें पता है यहाँ पे क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। हमारे पास P1 गिवन है दिस, V1 गिवन है दिस एंड P2 भी गिवन है दिस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? V2। तो V2 निकाल लेते हैं। P1V1 अपॉन P2V2 इक्वल्स टू V2। P2 की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड V1 की एंड P2 की। जो हमारे पास गिवन है हम उसको पुट कर देते हैं। गिवन है हमारे पास P1 इज़ 0.820, V1 इज़ 200 अपॉन P2 इज़ 1.025 इक्वल्स टू V2। अब कैंसिल करते हैं इस पॉइंट से, यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल। अब ये कटेगा 5 के टेबल पे, तो ये कटा 40, ये कटा 205 पे,
ये कटेगा 8 पे, यहाँ पे आया 41, ये कटेगा 1 पे और ये कटेगा 20 पे। तो ये आ गया 2 इंटू 80, 20 इंटू 80 इक्वल्स टू 20 इंटू 8 इक्वल्स टू V2। तो मल्टीप्लाई कर देते तो 160 इक्वल्स टू V2। तो V2 क्या आ जाता है 160 ml यूनिट विद इट्स यूनिट। अब V2 क्या निकल गया हमारे पास 160 ml। तो ये बिल्कुल इजी है, हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ अपना बोयल्स लॉ यूज़ किया है, दैट इज़ P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। बहुत इजी है। अब आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अ वेसल ऑफ 120 कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री Celsius temperature and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35. What would be its pressure? हमें इसमें सिर्फ प्रेशर निकालना है। हमें एक वॉल्यूम गिवन है, दूसरी वॉल्यूम गिवन है, एक प्रेशर गिवन है, दूसरा प्रेशर निकालना है। वट वुड बी इट्स प्रेशर? आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब this channel.